अच्छा, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को हम पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? केरास की लाइब्रेरी है जिसमें काफी अच्छे मशीन एल्गोरिथम ऑलरेडी वो एपीआई दे रही है हमें, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आरएनएन, सिंपल आरएनएन के नाम से एक एपीआई हमें दे रही है जो कि आरएनएन को इम्प्लीमेंट करता है, तो हम उसको एक्सेस करेंगे और हम अपने आरएनएन मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे कोड होगा। तो इसका जो सबसे पहले काम जो हम करेंगे वो सिंपल आरएनएन को हम इंपोर्ट करेंगे केरास के लेयर से, ठीक है। देन आपको पता है कि ये सारे मॉडल सिक्वेंशियल्स हैं, सिक्वेंशियली इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे सीएनएन में हमने किया था, जिस तरह हमने एक और एग्जांपल की थी सिक्वेंशियल मॉडल की, एएनएन की। तो ये सिक्वेंशियल मॉडल है, तो केरास के सिक्वेंशियल मॉडल को हम एक्सेस करेंगे। देन एम्बेडिंग, एम्बेडिंग को हम एक्सेस करेंगे। एम्बेडिंग क्या चीज है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अच्छा, एम्बेडिंग एक्चुअली जो आपका टेक्स्ट है उसको आपने एक वेक्टर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बहुत सारा टेक्स्ट है एक पैराग्राफ की फॉर्म में, तो उस पैराग्राफ को आपने मुख्तलिफ वेक्टर्स की फॉर्म में उस मॉडल को दे देना है, ठीक है। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो एम्बेडिंग का यूज होता है। वर्ड एम्बेडिंग का आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा पेपर में कि वर्ड एम्बेडिंग्स क्या चीज है। तो वो वर्ड्स को एक्चुअली वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि कितने आपके वर्ड एम्बेडिंग्स होने चाहिए या वर्ड वेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो मॉडल आप एक मॉडल वेरिएबल में आप सिक्वेंशियल मॉडल को कॉल करते हैं एंड देन उस मॉडल को आप से अपना नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडल आपने सिक्वेंशियल मॉडल में आपने सिक्वेंशियल को कॉल किया, देन उस मॉडल को आप ऐड कर रहे हैं। सो जो आरएनएन में जो आपका पहला लेयर होगा वो अपने सारे टेक्स्ट को अपने वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जिसमें आपका जो फर्स्ट वेरिएबल है वो इनपुट को दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके 10,000 अगर वर्ड्स हैं तो उससे आप जो आपका आउटपुट नोट होगा वो 32 होगा, ठीक। देन आपने उसके बाद सिक्वेंशियली है, तो उसके बाद जो आपने ऐड करना है वो आरएनएन को ऐड करना है। फर्स्ट आपने एम्बेडिंग्स को अपने पैराग्राफ को एम्बेडिंग्स के थ्रू देन आरएनएन को देना है। तो जो आरएनएन की जो नंबर ऑफ यूनिट कहले वो 32 है इस केस में। सिंपल आरएनएन ऑफ 32 यूनिट्स, ठीक है। तो इस नेटवर्क जो सिंपल सा नेटवर्क हमने बना दिया आरएनएन का, इसको हम रन करते हैं कि इसकी मॉडल समरी क्या बताती है हमें। तो ये हमें बता रही है कि जो आपकी वर्ड एम्बेडिंग ने हमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर दिए हैं वो कितने हैं? 320,000, 3,20,000। एंड जो पैरामीटर हमें सिंपल आरएनएन दे रहा है वो 280 है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये कैसे नंबर ऑफ पैरामीटर आते हैं, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे ये आता है। तो जो आपके वर्ड एम्बेडिंग है वो इनपुट को आपने आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब जितने इनपुट होंगे वो सारे आउटपुट के साथ कनेक्ट होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पैरामीटर आ जाएंगे। देन जो जो आरएनएन के पैरामीटर हैं, आरएनएन में यूनिट्स रिप्रेजेंट करता है। एक यूनिट होता है, एक इनपुट होता है, एक बाइस होता है, ठीक है। तो जब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल इसमें 32, अच्छा, आप अगर पहले फंक्शन को देखें तो इसका आउटपुट क्या है 32। तो इसका मतलब है कि आरएनएन के जो इनपुट होगी वो 32 यूनिट्स पे होगी, और आरएनएन के जो अपने यूनिट होंगे वो भी 32 होंगे। इनपुट 32 है, उसके यूनिट 32 है। तो आपने क्या किया है 32 को मल्टीप्लाई करना है इनपुट से,
यूनिट से प्लस 22 से। तो अगर आप ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर आ जाएंगे। समझ रहे हैं? ये एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। इसमें ये जो है ना के ये नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इनपुट है, ठीक है। एंड देन एक 22 होता है इस हर एक के पास, आपको पता है एक 22 की। तो जो आपकी पैरामीटर कैलकुलेट होगी वो इस तरह कैलकुलेट होगी। आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल 32 आपके यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट, क्योंकि ये रिकरेंट है। अगर आप देखें ये इसको क्या इनपुट मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो जितने यूनिट्स है वो भी इनपुट में मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो इसके जो पैरामीटर होंगे, इसके कितने पैरामीटर होंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इनपुट से जो कि हमारे पास 32 है, प्लस यूनिट से क्योंकि वो भी एज इनपुट आ रहा है, वो भी हमारे पास 32 है, प्लस 22 से। इससे आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर आ जाएंगे कि कितने पैरामीटर होंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 2080 आता है, ठीक है। ये इसका नंबर ऑफ पैरामीटर बनते हैं जी। एक जैसे मैंने पहले कहा, एक ये इनपुट आ रहा है जो कि वर्ड एम्बेडिंग्स की फॉर्म में इनको आएगी, वो इनपुट होगा। एक आपके जो है नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उसके आरएनएन के, एक इनपुट आ रहा है, एक नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो जो आरएनएन के जो यूनिट्स को वो इनपुट मिल रहे होंगे, वो इन इन यूनिट्स का फीडबैक भी होगा और इनपुट भी होंगे और प्लस 22 भी होगा। तो जितने यूनिट्स होंगे इस सब को एड अप करके उस उतने यूनिट से आपने मल्टीप्लाई करना। समझ आई आप जी? अगेन सेम क्वेश्चन, और मैं गेस तीसरी दफा इसका आंसर कर रहा हूँ। 32 नंबर ऑफ यूनिट्स भी है। यूनिट से मुराद है कि आपने जो आरएनएन के बॉक्सेस है वो कितने कितने लिखे हैं, 32 है। एंड देन इनपुट्स, इनपुट्स क्या है जो इस लेयर को मिल रही है। तो यूनिट्स प्लस, अगर फॉर एग्जांपल यूनिट्स आपके पास 10 है तो जो 32 मैंने मल्टीप्लाई किया एक, वो एक 32 आपके पास 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपके पास यूनिट्स जो है वो अगर आपके पास यूनिट्स 10 है तो 32 इनपुट्स प्लस 1 22 प्लस 10 यूनिट्स, ये इस तरह पैरामीटर फाइन हो, ठीक है। 30 10 आपके पास यूनिट्स है, 32 इनपुट है, 1 22 है एंड 10 यूनिट्स है, क्योंकि ये 10 अगेन इनपुट हो रहे हैं तो इसलिए ये भी मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई आपको? अगर आप ये देखें नंबर ऑफ पैरामीटर तो 320,000 एंड 2080 आ रहे हैं पैरामीटर। सिमिलरली अगर आप एक और एग्जांपल लेके, इसमें जो रिटर्न सीक्वेंस है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो फॉल्स होती है, तो इसको आपने ट्रू रखना है इफ यू वांट टू हैव दिस रिटर्न सीक्वेंस, ठीक है। अगर आप इस सिंपल आरएनएन के फंक्शन को देखें तो इसमें कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होगी, जैसे 10 हाइपरबोलिक फंक्शन शायद इसमें बाय डिफॉल्ट है। तो अगर एक्टिवेशन फंक्शन, अगर आपने एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह को इस आरएनएन में चेंज करना है तो आपको
इस फंक्शन के अंदर वो मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो सिग्मॉइड है, 10H है या कौन सा है। ठीक है, तो ये आप लोगों पे है कि आप लोग स्टडी कर ले कि इसके अंदर पैरामीटर क्या है। बहुत इजी है, टेंसरफ्लो की केरास लाइब्रेरी में ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लिखोगे तो आपको आ जाएगी। ठीक, अगर आप सिर्फ एक या दो वैल्यू दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो सारी वो वैल्यू ये कंसिडर करेगा कि इसने मेंशन नहीं किया, तो ये एक्चुअली इसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है, इसका रिटर्न सीक्वेंस है, वो बाय डिफॉल्ट ये है। ठीक है, तो अगर आप इसको अगेंस्ट ये वही चीज है, सिंपल इसमें जो है रिटर्न सीक्वेंस ट्रू हुआ है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। देख, पैरामीटर सेम ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। देन अगर आप स्टेक लेयर बनाना चाहते हैं कि हमारे पास आरएनएन एक लेयर है, देन अगेन आरएनएन, जिस तरह का हमारा न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है कि आपके हिडन लेयर ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप आरएनएन के स्टेक्स बनाना चाहते हैं तो उसका भी कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आप जो है सिंपल आरएनएन के जो है वो मॉडल ऐड करते जाए, उसका जो नेटवर्क में वो ब्लॉक से वो ऐड करने जाए। फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 और जो लास्ट आपका लेयर है उसमें आपके पास रिटर्न सीक्वेंस जीरो फॉल्स होगा, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो आपका ऑलरेडी आउटपुट है उसका। अगर आपने देखा होगा मेनी टू वन वगैरह में जो हमारे पास एग्जांपल्स थी, जो उसमें आखिरी सीक्वेंस होता है वो रिटर्न नहीं हो रहा था क्योंकि वो आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 चार आरएनएन के स्टेक्ड लेयर बना लेते हैं इससे। जी, हर लेयर अपने आप को इनपुट दे रही होगी क्योंकि वो इनपुट अपने लेयर को दे रही होगी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पैरामीटर जो है वो हर लेयर की 280 280 280 है, तो इट सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अपने आप को जा रहे हैं, क्योंकि अगर अपने आप को नहीं जा रहा तो ये कम होते। सही है, तो अगर आप ये सारे एडअप करके आपके टोटल पैरामीटर्स बन जाएंगे। ट्रेनेबल पैरामीटर्स, सारे ट्रेनेबल पैरामीटर से, ट्रेनेबल पैरामीटर से क्या मुराद है कि आपने वेट्स को और बाइस बाइस को वैल्यूज देनी है, इसलिए इसको ट्रेनेबल पैरामीटर कहते हैं। ठीक है,